दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र तो ज़रूर किया होगा। ब्रिजों और सुरंगों से गुजरती हुई ट्रेन के सफ़र का तो मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक के बारे में बताने वाले हैं जिन पर सफ़र करते समय आपको एक बार मौत का ख्याल तो ज़रूर आने वाला है, क्योंकि इनमें से कुछ रेलवे ट्रैक हज़ारों फीट गहरी खाइयों को पार करते हैं और कुछ रेलवे ट्रैक एक्टिव वोल्केनों के बेहद ही करीब से होकर गुजरते हैं, जहां का नज़ारा इतना खतरनाक होता है कि यात्रियों की जान हलक में आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। डेविल्स नोज ट्रेन इक्वाडोर के अलाउसी और जिम्बाब्वे के बीच एंटीज पर्वतमाला पर बना यह रेलवे ट्रैक करीब 12 किलोमीटर लंबा है, जो इतना खतरनाक है कि इस पर सफर करते समय लोगों के पसीने छूट जाते हैं। साल 1905 में बनाए गए इस रेलवे ट्रैक को इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। इस रेलवे ट्रैक के एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाइयां, जिसे देखकर लोगों की जान हलक में आ जाती है। इस रेलवे ट्रैक को बनाते समय सैकड़ों वर्कर्स की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी, इसीलिए तो इसे डेविल्स नोज यानी कि शैतान की नाक कहा जाता है। जिम्बाब्वे की पहाड़ियों पर इस रेलवे ट्रैक की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 2000 मीटर तक पहुंच जाती है और जब इतनी ज़्यादा ऊंचाई से ट्रेन गुजरती है तो सफ़र बहुत ही खतरनाक और रोमांचक होता है। कम्ब्रेस एंड टोल्टेक सीनिक रेलवे ट्रैक न्यू मैक्सिको। अमेरिका के मैक्सिको का यह रेल मार्ग बहुत ही पुराना है, जो अमेरिका की सबसे ऊंची रेलवे लाइन भी है। यह रेलवे ट्रैक रॉकी पर्वतमाला से होकर गुजरता है। अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से इस ट्रैक पर सिर्फ स्टीम और कोयले के इंजन ही चलाए जा सकते हैं। करीब 80 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग जामा, न्यू मैक्सिको और कोलोराडो को आपस में जोड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खतरनाक रेलवे ट्रैक महज 9 महीनों में बनकर तैयार हो गया था। इस रेलवे ट्रैक की जमीन से सबसे अधिक ऊंचाई करीब 150 मीटर सैन बोन माउंटेन पर होती है और जब इतनी ज़्यादा ऊंचाई से ट्रेन गुजरती है तो मुसाफिर अपना दिल थाम कर बैठते हैं। ट्रेन टू द क्लाउड अर्जेंटीना में बना यह रेल मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है, जो समुद्र तल से लगभग 4220 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह रेलवे ट्रैक साल 1948 में बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाने में करीब 27 वर्षों का समय लगा था। ट्रेन ऑफ द क्लाउड के नाम से मशहूर यह रेल मार्ग करीब 21 सुरंग और 29 पुलों से होकर गुजरता है। एंटीज पर्वतमाला पर बना यह रेलवे ट्रैक उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना को चिली देश से जोड़ता है। इस रेलवे ट्रैक पर सफर के दौरान ट्रेन कई सारे ऊंचे पुलों से होकर गुजरती है, जहां का नज़ारा लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर देता है। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक की ऊंचाई इतनी अधिक होने की वजह से यहां का रेलवे विभाग इसकी रोजाना जांच भी करता है। व्हाइट पास एंड यूक्रेन रूट अलास्का। कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे अलास्का में बना यह रेलवे ट्रैक करीब 180 किलोमीटर लंबा है, जिसे कनाडा और अमेरिका की अटूट दोस्ती की निशानी भी माना जाता है। साल 1900 में बनकर तैयार हुए इस रेलवे ट्रैक को व्हाइट पास नाम अलास्का की सबसे ऊंची चोटी व्हाइट पास के नाम पर दिया गया है। यह रेलवे ट्रैक कई सारे ऊंचे पर्वत और हजारों फीट गहरी खाइयों के बेहद ही करीब से होकर गुजरता है, जहां का नज़ारा यात्रियों के रोंगटे खड़े कर देता है। इसीलिए तो दुनिया भर से एडवेंचर के शौकीन लोग इस रेलवे ट्रैक पर सफ़र करने के लिए आते हैं। और सुकून की बात तो यह है कि इतना खतरनाक होने के बाद भी इस रेलवे ट्रैक पर आज तक कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ने वाले इस खतरनाक रेलवे ट्रैक की टोटल लंबाई करीब 415 किलोमीटर है। यह रेलवे ट्रैक इतना खतरनाक है कि 1947 में इसे बंद कर दिया गया था और इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस रेलवे ट्रैक को बनाते समय करीब 90,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत गवाई नदी में गिर जाने की वजह से हुई थी। इस दुर्घटना के बावजूद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद साल 1957 में फिर से खोल दिया गया था। यह रेलवे ट्रैक घने जंगलों के बीच में खतरनाक ऊंचाइयों से होकर गुजरता है, जहां का नज़ारा ट्रेन में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। एसो मिनामी रेल रूट जापान में स्थित एसो मिनामी रेल मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण रेल मार्गों में से एक माना जाता है, जो माउंट एसो के आसपास के क्षेत्रों को पार करता है। यह रेलवे लाइन एक ऊंचे और पतले लोहे के पुल से होकर गुजरती है, जो दोनों तरफ से खुला हुआ है, जहां लोको पायलट को बहुत ही सावधानी से ट्रेन चलानी पड़ती है,
क्योंकि पायलट की एक छोटी सी गलती भी ट्रेन को हजारों फीट गहरी खाई में ले जा सकती है। और यह खतरा सिर्फ यही नहीं खत्म होता, आगे जाकर इस ट्रैक को जापान के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी एसो मिनामी के बेहद ही करीब से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे यात्रियों पर हमेशा ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। यहाँ सफर के दौरान आप बड़ी ही आसानी से इस रेलवे ट्रैक के आसपास जलते हुए लावा को देख सकते हैं। एक्टिव वोल्केनो के पास से गुजरना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी का एक विस्फोट ट्रेन और यात्रियों का आखिरी सफर तय कर सकता है। जॉर्ज टाउन लूप रेलवे ट्रैक अमेरिका के कोलोराडो में बना यह रेलवे ट्रैक 3 फीट नैरो गेज वाला है, जिसके पुलों और खतरनाक तीखे मोड़ों पर ट्रेन बहुत ही सावधानी से गुजरती है। जॉर्ज टाउन और सिल्वर प्लम के बीच 2 पहाड़ियों पर बना यह रेल मार्ग साल 1887 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन कुछ हादसों के बाद इसे साल 1939 में बंद कर दिया गया था और बाद में इसमें कुछ सुधार किए गए और साल 1984 में इसे दोबारा शुरू किया गया था। यह रेल मार्ग इतना खतरनाक है कि महज 7 किलोमीटर लंबे इस रूट को पार करने में ट्रेन को करीब 45 मिनट से भी ज़्यादा का समय लग जाता है और सफ़र के दौरान यात्रियों के लिए 640 फीट की ऊंचाई का नज़ारा बहुत ही रोमांचक और डरावना होता है। रामेश्वरम रेल मार्ग चेन्नई। दक्षिण भारत का यह रेल मार्ग समुद्र के ऊपर से गुजरता हुआ तमिलनाडु के रामेश्वरम को पम्बन द्वीप से जोड़ता है, इसीलिए इसे पम्बन ब्रिज भी कहा जाता है। इस रेलवे पुल की टोटल लंबाई करीब 2 किलोमीटर है और इसका निर्माण कार्य अगस्त 1911 में शुरू किया गया था और 24 फरवरी 1914 को यह बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक में सफ़र कर रहे यात्री ट्रेन से जब बाहर देखते हैं तो उन्हें अपने चारों तरफ समंदर ही समंदर नजर आता है और जब इस समंदर में विशालकाय लहरें उठती हैं तो ट्रेन में बैठे लोगों की सांसें थम जाती हैं। यहाँ अक्सर आने वाले तूफान और खतरनाक समुद्री लहरों के बीच इस ट्रेन में सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और रोमांचक होता है। नेपियर गिस्बॉन रेलवे ट्रैक न्यूजीलैंड के गिस्बॉन शहर में स्थित यह रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रेलवे ट्रैक्स में से एक माना जाता है। इस रेल मार्ग की अनोखी बात यह है कि यह गिस्बॉन एयरपोर्ट के मुख्य रनवे से होकर गुजरता है और ट्रेन को इस रनवे को पार करने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन मिलने के बाद ही लोको पायलट ट्रेन को आगे ले जा सकता है। न्यूजीलैंड के शहर नेपियर से पॉलगस्टन के बीच बने इस रेलवे ट्रैक की टोटल लंबाई करीब 390 किलोमीटर है। इस रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य साल 1972 में शुरू किया गया था और साल 1981 में यह रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हुआ था। मैकलोंग मार्केट रेलवे ट्रैक थाईलैंड। वैसे तो ये रेलवे ट्रैक यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन बाहर मौजूद लोगों के लिए यह रेलवे ट्रैक काफ़ी बड़ा खतरा है, क्योंकि यह रेलवे ट्रैक थाईलैंड के मैकलोंग रेलवे स्टेशन के पास भरे मार्केट से होकर गुजरता है। और अजीब बात तो यह है कि इन पटरियों पर यहाँ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है और जगह की कमी होने के कारण कई सारे लोग अपनी दुकान इन पटरियों पर ही लगा लेते हैं और जब ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है तो लोग अपनी दुकान का सामान हटा लेते हैं और ट्रेन के जाने के बाद फिर से दुकान लगा लेते हैं। आपको बता दें कि ट्रेन और इन लोगों के बीच महज 1 फीट की दूरी होती है, जिस वजह से इन लोगों पर हमेशा ही जान का खतरा बना रहता है।